यहाँ से पैरों से जाना है, सीधी चढ़ाई है, ऊपर मिलते हैं, वहाँ जाना है ऊपर। मेरा नाम विशाल चौरसिया, ये पवन है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं और हम लोग जनरली कहते हैं जो लोग आते हैं उनको घुमाने के लिए कभी कभी आ जाते हैं। आप जिस शहर से आए हैं उस शहर को अभी आप नरवर के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में इसको नलपुर के नाम से भी जाना जाता था और महाभारत कालीन इस बारी जगह को निषद नाम से इस जगह का वर्णन है। निषद देश के राजा नल हुआ करते थे, ऐसा महाभारत कालीन ग्रंथों में उल्लेखित है। अभी हम जहाँ पर हैं ये नरवर दुर्ग है। नरवर दुर्ग की पूरी ऊंचाई लगभग ऊपर 500 फीट है। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये लगभग 300-350 फीट की ऊंचाई पर है, लगभग 150-200 फीट अभी हमको और चलना है। ये जो पूरा नरवर बसा हुआ है, नरवर भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक है, जो आगरा बुरहानपुर मुख्य सिल्क रूट हुआ करता था, सिल्क ट्रेड रूट, उस पर नरवर बसा हुआ था। इसके कुछ प्राचीन अवशेष आपको, आप उस तरफ से जब आए होंगे तो जो सिंध का पुल है वो मिला होगा, इस तरफ भी जब जाएंगे तो भी वो सिंध का पुल मिलेगा। ये बहुत प्राचीन पुल बने हुए हैं। शेरशाह सूरी के समय जब उनने रोड का बहुत बड़ा नेटवर्क डेवलप किया इंडिया में। हाँ, जीटी रोड नहीं, जीटी रोड एक अलग रोड है, ये जीटी रोड नहीं, ये मेन, हाँ जीटी रोड भी उन्हीं ने बनाया। ये सिल्क ट्रेड रूट है, बेसिकली यहाँ से होते हुए चंदेरी और बुरहानपुर होते हुए जो आगरा को दक्कन से जोड़ने वाला जो मेन रूट था वो यही था। अकबरनामा में भी इस जगह के बारे में काफ़ी ज़्यादा उल्लेखित किया गया कि अकबर यहाँ हाथियों का शिकार खेलने के लिए आते थे। माधव नेशनल पार्क जहाँ से अभी निकल कर आए हैं, मेनली पहले टाइगर्स, एलिफेंट्स के लिए बहुत पॉपुलर था, अभी एलिफेंट्स नहीं है। टाइगर को रिस्टेब्लिशमेंट की कोशिश की जा रही है। अभी यहाँ पर लेपर्ड्स और क्रोकोडाइल्स, बारहसिंगा वगैरह जानवर बहुत आयत मात्रा में मिलते हैं। जब भी हम दुर्ग की बात करते हैं, जैसे नरवर दुर्ग है, दुर्ग शब्द दुर्गम से बना हुआ है, संस्कृत का शब्द है दुर्गम। दुर्गम मतलब जिसको चढ़ना कठिन हो, डिफिकल्ट हो, उससे एक शब्द बना हुआ है दुर्ग, कि जहाँ पहुँचना डिफिकल्ट हो। तो इसलिए हम देखेंगे जितने भी दुर्ग बने हुए हैं, कोई पहाड़ पर बना रहता है, कोई पानी के बीचों बीच बना रहता है, कोई जंगल के बीचों बीच बना रहता है। आचार्य चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में अलग अलग प्रकार के दुर्गों को परिभाषित करते हुए लिखते हैं। अरण्य दुर्ग, जो वन दुर्ग, जो वनों के बीच में बना हुआ है। जल दुर्ग, जिसके साइड में जल है। गिरि दुर्ग, जो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। जब आप नरवर को देखेंगे, नरवर के इस किले को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये दुर्ग, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन दुर्ग, गिरि दुर्ग, जल दुर्ग। इसके पीछे नदी निकली हुई है, तो इट इज अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ जल। जितने भी हम किले देखते हैं, सामान्यतः जो किले होते हैं वो राजाओं के रहने के लिए होते हैं। नरवर किला वन ऑफ द रेयरेस्ट किला है कि जहाँ राजा के साथ साथ प्रजा के रहने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था थी। तो राजा के साथ बहुत सारी प्रजा भी किले के ऊपर ही रहती थी। राजा के साथ किला प्रजा भी रहती थी, पर उसके साथ साथ एक परकोटा भी था, सिटी परकोटा। अभी अपन जब लौट के जाएंगे तो उसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं, क्योंकि लोगों ने उस पर कब्जा करके, एनक्रोचमेंट करके वो सब खत्म कर लिया। तो सिटी परकोटा के बाद फिर एक पॉन्ड एरिया था, जिसमें वाटर बॉडीज बोलते हैं। आपने शायद अभी लाल किला, आगरा वाला लाल किला अगर आपने देखा, फोर्ट देखा, तो उसके पास में वो पॉन्ड बना रहता है जहाँ पे मगर वगैरह छोड़ दी जाती है, जिससे वो सीधा क्रॉस नहीं कर, अटैक ना हो। तो उसी प्रकार का स्ट्रक्चर पूरा नरवर के चारों तरफ बना हुआ था। पूरा एक वॉल, फोर्टिफाइड वॉल थी, और फिर उसके बाद एक पॉन्डोमा स्ट्रक्चर था। तो अभी ये लोगों ने उसका इंक्रोचमेंट करके, उसको फिल करके, उसको खत्म कर दिया, तो देखने को नहीं मिल पाता। तो कुछ जगह अभी भी बाउंड्री के अवशेष बचे हुए हैं। अपन अब किले का ये मेन पहला गेट है। इसको हम लोग बोलते हैं पिशनहारी दरवाज़ा। पिशनहारी का मतलब होता है कि एक गेट इतनी जल्दी खुल जाता था, जो महिलाएं आटा पीसने के लिए जाती थी, क्योंकि आटा पहले जो चक्कियाँ वक्कियाँ होती नहीं थी, आटा मैनुअली पीसा जाता था। तो ये बहुत अर्ली मॉर्निंग काम होता, 3:30-4 बजे के अप्रॉक्स लोग काम करने, तो उन लोगों के लिए गेट खुल जाता था। तो इसको इसलिए पिशनहारी दरवाज़ा बोलते हैं। इसकी हम स्थापत्य कला की बात करेंगे, जैसे आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करेंगे किले की। किला बेसिकली राजपूताना आर्किटेक्चर स्टाइल्स में, पर यहाँ पर मुगलों के आक्रमण हुए तो बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको मुगल इन्फ्लुएंस मिलेंगे। जैसे अभी आप ये डोम दिख रहे हैं ऊपर वाला, ये डोम मुगल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जहाँ जहाँ मुगल आए हैं उन्होंने अपनी चीज़ें अलग से उसके ऊपर उन्होंने अपने स्थापत्य कला को उसके ऊपर करती है, क्योंकि अलग से वो कुछ लेकर नहीं आए थे।
जो हम लोग जनरली क्या होता है कि एक वर्ड आता है इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडिया में जितने भी हम आर्किटेक्चर देखते हैं प्योरली इस्लामिक आर्किटेक्चर कोई नहीं है, उसको एक नया वर्ड डिफाइन करते हैं हम लोग, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। क्योंकि कारीगर करने वाले यहीं के थे, मेन अप्रोच जो आइडियाज थे वो मुस्लिम आइडियाज थे, तो बनाने वाले लोग यही थे, तो वो प्योरली इस्लामिक चीज़ें नहीं बना पाते थे, तो इसलिए हम उनको एक नया वर्ड बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये राजपूताना और इस्लामिक आर्किटेक्चर का फ्यूजन मिलेंगे आपको बहुत सारी जगह देखने को। मेनली ये जो नीचे दिख रहे हैं ना आपको, नीचे जो वेल दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, और जो कलशनुमा उल्टे कलशनुमा, ये सब आपको हिंदू आर्किटेक्चर, हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर्स में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी और छोटी छोटी चीज़ें अपन देखते जाएंगे आगे और समझते जाएंगे। एक कनिंगम जो क्या कहते हैं पूरी साइट्स को कवर किया था सबसे पहले, उन्होंने नरवर के किले को सबसे सेफेस्ट किले की उपाधि दी है। कोई स्टोन लगेगा, जो भी गेट्स है ना स्टॉपर, तो उससे पता चल जाएगा कि गेट किस साइड खुलते थे, अंदर की साइड खुलते थे या बाहर की साइड खुलते थे। हाँ, मुगल स्ट्रक्चर में बस ये डोम में जो चोटी होती है उसको चोटी प्लेन कर दिया। ये अनइवन टाइप का कैसे, जो छज्जा है, ये छज्जा निकला हुआ है, ये राजपूताना आर्किटेक्चर्स का है। ये उस पे वो भी बना है, जो कर्व बना है वो सब इंडियन आ गए। दो उन्होंने एक मॉडिफाइड किए हुए सारे रहा यहाँ पर। उसके बाद में आते हो फिर मराठा, फिर सिंधिया, लास्ट में सिंधिया भी रूल किया है, रूल किए हुए हैं। डायरेक्ट रूल में अंडर में आ गया। रायपुर राजघराना जो है वो यहीं से विस्थापित हुए हैं। अच्छा। जो राजसमंद की सांसद है जिया कुमारी, वो अक्सर उल्लेख करती हैं नरवर की हमारे पूर्वज कभी नरवर से विस्थापित होकर राजस्थान आए थे और कछुआओं की एक शाखा वहाँ पे शुरू हुई। तो ये बनाया किसने था? बनाने का एक्जेक्टली उल्लेख नहीं मिलता है कहीं। सबसे पुराना जो उल्लेख मिलता है वो राजा नल के नाम से ही मिलता है, नलपुर नाम से। नलपुर। तो ये किले का आर्किटेक्ट उनका है कि नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि किले पे बहुत सारे रूलर्स आए हैं, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई एंड मॉडिफिकेशन की हुई हैं। स्टोन्स को कटिंग करके बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं, तोड़ दिए गए भग्नावशेष हैं। ये दोनों आप देखेंगे सर, दोनों सेम इमेज है, मिरर इमेज है, आइडेंटिकल एंड मिरर इमेज। एक का फेस उस तरफ होगा, दूसरे का अगर मिरर में रखेंगे तो आपको सेम आपको वही पुनराकृति मिलेगी। जब हम इसको डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि इट इज़ अ नटराजा और इट इज़ अ भैरवा, बट जब हम पास में वो छोटा सा कुत्ता हुआ देखते हैं तो हम इसको डिपिक्ट कर पाते हैं कि इट इज़ अ भैरवा। भैरव के साथ हमेशा एक छोटा सा कुत्ता रहता है और एक साथ में डांस करता हुआ एक व्यक्ति भी रहता है, तो इस प्रकार हम डिपिक्ट कर पाते हैं कि इट इज़ अ भैरवा। अलग अलग टाइप के भैरवा होते हैं, तो उसमें एक भैरवा का ही रूप है। हमारा जो पूरा शिवपुरी वाला ये क्षेत्र है, ये बेसिकली शैव मतावलंबियों वाला क्षेत्र है। यहाँ शैव प्रधानता वाले क्षेत्र आपको मंदिर ज़्यादा मिलेंगे। शिवपुरी तो पूरा उन्हीं की नगरी के नाम पे बसा हुआ है। आसपास भी और रीजन में भी, शिवपुरी जिले के आसपास भी आप देखेंगे तो शैव मत ज़्यादा है। और शैव के अलावा यहाँ पे जैन का भी काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा है, क्योंकि जितने भी अपनी खुदाई हुई हैं यहाँ पे आसपास के जितने भी क्षेत्र में, वहाँ पे जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ ज़्यादा पाई गई है। इसके किले के पीछे भी एक मंदिर बना हुआ है, उर्वाहा जैन मंदिर, तो वो भी पूरा जैनों के लिए ही बना हुआ है। अब वहाँ अब इधर करने वाले हैं। और बोलते हैं उस जगह को, चौक टाइप की जगह को पौर बोला जाता है। ये सामने एक पीर जी की दरगाह है, इस वजह से इसको पीरन पौर बोलने लगे। और हम लोग समझने के लिए हम इसको उससे पता फर्स्ट सिक्योरिटी चेक पॉइंट ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति आएगा यहाँ एंट्री करेगा, अपनी चेक पॉइंट्स करेगा और वो समझेगा। इस प्रकार से समझ जाते थे। ये स्टॉपर है कि यहाँ पे ये गेट फंसते हैं यहाँ पे, नीचे है अंदर की तरफ बढ़ सकते हैं, ये अंदर की तरफ खुलते हैं। ये पीछे इसमें वो लग जाती है। इसमें भी एक होल, ऐसा होल इस साइड भी रहा होगा। अभी जब रिकंस्ट्रक्ट हुआ होगा तब एक बंद करने के बाद उसको स्टॉप करने के लिए एक लकड़ी का स्ट्रक्चर इसमें चला जाता है अंदर, फिर वो लॉक हो जाता है। लिखी हुई है, हाँ, इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, आदेश लिखा हुआ है। ये भी टूट गया अंदर जाकर। हाँ, ये भी टूट, अभी इसको जब से इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है ना, अंदर से ऑपरेट अंदर से ऑपरेट होता था। ड्रोन से अंदर ऑपरेट होता।
डोम में जाने का तो कोई जगह ही नहीं बनी। अभी नहीं सर, अभी बंद कर दिया पूरा। सर ये किताब रिनोवेशन हुआ है, उसके बाद लगाया हुआ गेट है। आधिकारिक रूप से यहाँ से किले का प्रवेश अपन माना जाता है और इसको हम लोग गणेश दरवाजा के नाम से जानते हैं कि पहला गेट गणेश जी का समर्पित करते हुए इस जगह को गणेश दरवाजा, और जो पौर बना हुआ है इसको गणेश पौर के नाम से। ये जब डायरेक्टली कोई सीधा हिट ना कर पाए, जैसे जो हाथी और घोड़े रहते थे तो इनको प्रेशर बनाने के लिए, स्पीड पकड़ने के लिए जगह ना मिल पाए, तो ये दौड़ के सीधे हिट ना कर पाए, इसलिए टर्न्स ले लेके हम लोग ऊपर आते हैं। बस ये लास्ट है, इसके बाद बस फ्लाइट है उसके। एक पुराने टाइम का गेट ये बचा हुआ है। जैसे गेट, हाँ, ये नुकीले इसलिए लगाते थे कि हाथी वगैरह उस पर सीधे हिट ना कर पाए, उनसे बचने के लिए इसका लगाते थे। ये इंस्क्रिप्शन मराठा का जो रूल हो गया था उस समय का इंस्क्रिप्शन है, जब सिंधिया जी इसको रूल कर रहे थे। इसको ग्रुप करने के चक्कर में यहाँ पे एक और गेट लगाने के लिए ग्रुप कर रहे थे, तो ये पूरा टूट गया, पीस वहाँ निकला हुआ रखा हुआ है उसका, तो आधा इंस्क्रिप्शन उसका उस पर चला गया। हाँ, ये देखो यहाँ क्या लिखा है। क्या लिखा है बताओ ना। यहाँ तो बैठ सकते हैं। यहाँ हमेशा इस जगह को हवा फॉल बोलते हैं। यहाँ हमेशा नेचुरली एयर फ्लो होता रहता है, क्योंकि ऊपर जब सरफेस पर जाते हैं तो ऊपर से इसकी हाइट थोड़ी सी लो है, तो जितनी भी हैवी मतलब ठंडी वाली हवा होती है वो नीचे की तरफ फ्लो करती है, तो इस वजह से वो पूरी ठंडी हवा का फ्लो इसके नीचे से होता रहता है। उसके अलावा राजा नल के वंशज रहे हैं जो बाद में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे आजकरण राजा थे जो बाद में जो है ना अपने सब उससे राजपाट छोड़ के वो ईश्वर भक्ति में लीन होकर बाद में वृंदावन चले गए और वहाँ पे उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की और उन्हें साक्षात्कार भी हुआ भगवान का, और उन्होंने बहुत सारे पद जो बावन वैष्णवों की वार्ता जो है जिसमें सूरदास जैसे महान कवियों का नाम आता है, तो उसमें उनका नाम आता है बावन वैष्णव जो थे। तो और एक दूल्हे राय करके जो थे बाद में डोला नाम से, डोला मारू का जो प्रसंग आता है राजस्थान और नगर प्रदेश, वो एक डोला वो भी इनके परिवार। हाँ वो भी इनके वंशज। और उसके बाद भी और बहुत सारे 9 नाग राजाओं का यहाँ पे उल्लेख आता है। ये पूरा नागवंश का ही राजवंश यहाँ पे रहा है। ये हो सकता है कोई न कहीं किसी चीज़ से जुड़ा हो कि हाँ, पहले चूंकि जो भी बनते थे मतलब अलग अलग चीज़ों के अलग अलग जो रहस्य छुपा के इसी प्रकार से रख दिए जाते थे। इंग्लिश मूवीज़ में मिलते हैं ना, हाँ, उस खजाने की खोज, फिर इसके ये लिंक वहाँ से जोड़िए, यहाँ से जोड़िए। ठीक है। इंटरलॉकिंग हो जाता था स्टोन। छीट महल बोलते हैं इसको। छीट महल बेसिकली चंदन छीट की वजह से बोलते हैं। चंदन छीट बोलते हैं ये। इसको चंदन छीट बोलते हैं। ये पूरा पूरा एक पत्थर का निर्मित है, मतलब इसमें कहीं भी जॉइंट्स नहीं मिलेगा आपको। उसी को इन्होंने कट करके बनाया है। पूरे एक ही पत्थर को तराश के बनाया तो क्या हुआ है। पौंड है ये छोटा सा? चंदन, इसमें चंदन घिसते थे और चंदन का स्टोरेशन इसमें होता था, जब फिर राजा की सेना वगैरह को ये सबको लगाना सबको लगाते थे, इसमें घिस घिस के इसमें स्टोर करते जाते थे, इसलिए इसको चंदन छीप बोलते हैं। हाँ, ये सिंधिया ही ले जा रहे थे। सिंधी से निकाल के ले जा रहे थे इसको, तो एक क्रैक आ गया, ये टूट ये गया, आ गया ना उधर भी। तो इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। जो कुछ अच्छा था वो तो ले जा चुके हैं, अब वो तो पता ही नहीं क्या है।
ये जो इस प्रकार के डोम्स हैं ये सैयद और लोधी आर्किटेक्चर्स में आपको इस प्रकार के मिलेंगे। ये क्या है? ये बेसिकली छोटे छोटे महल हैं सर, अलग अलग जैसे मंत्रीज वगैरह के लिए अलग, महारानी के लिए डेडिकेटेड एक एक पोर्शंस हैं जिसमें ये क्या हो जाते हैं? एक गैलरी है सर। नहीं तो इनमें ये घर से बने हुए हैं ये? इसमें तो अंदर जाने के लिए ये जगह है। अच्छा, एंट्रेंस है हाँ, उधर। तो उसमें सर क्या कहते हैं नहाने का पूरा वाटर अंदर काफी स्पेसियस है सर, वो दिख नहीं रहा है। परफॉर्म करने का, ये परफॉर्मिंग स्टेज है कि सामने बैठ के लोग इस पर परफॉर्म करते थे, आसपास लोग बैठते थे। हाँ, तो अलग अलग ऐसे बहुत सारे कोर्टयार्ड इसमें डेवलप। क्या होता था? ये सर धर्मशाला रहा पुराना, अच्छा, क्योंकि इसके बीच में क्या कहते हैं आप आइए ना साधना के लिए जो ये जो ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको स्टेज के, ये हाईली एनर्जी को प्रिजर्व करने वाली प्लेसेस के नीचे हो, मतलब ऊपर होता है। हाँ, लाइक ए टेम्पल, जितने भी अपन मंदिर हैं जहाँ पे हाई एनर्जीज होती हैं उनको एक जगह कंसल्ट करने के लिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस पे या तो कोई सिर्फ मंदिर रहा होगा या फिर यहाँ पर साधना या पूजा वगैरह करने का वो स्थान है, जो कि बाकी जगह से उठा हुआ स्थान है, और ऊपर एनर्जी को सेंट्रलाइज करने वाला डिजाइन है। जैसे हवन केंद्र हो। हाँ, हवन वगैरह हो सकता है। और जहाँ शिवलिंग स्थापित होता है वहाँ भी इसी तरह ये पिलर्स भी सर इसमें भी कार्व करके एक ही पत्थर में? एक ही पत्थर को बना के और बहुत डिटेलिंग के साथ इनको बनाया गया हुआ है। इनमें आप चेन के डिजाइन भी देखेंगे ना सर, जैसे उस वाली चेन का डिजाइन है, इस वाली चेन का डिजाइन है, सबके डिफरेंट है। वो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखेंगे सर। और सबसे विशेष बात ये है सर कि ये हार्ड स्टोन है यहाँ पे, जो किले से ही खोदा गया है। बाकी राजस्थान में अन्य किलों में जो आप देखेंगे वो सैंड स्टोन होता है, उसको उस पर स्कल्पचरिंग करना बहुत आसान होता है। ये हार्ड स्टोन है पूरा, इस पर भी बहुत बारीकी से जो कढ़ाई हुई है वो बहुत मुश्किल है। ये कुछ तो टूट गया है ये। हाँ, ये सब लोगों ने सर मैंने बाद कोई में सब आता है टूटे हुए तो हैं। जाते हैं। तो मुगल आक्रमण के समय में ध्वंस हुआ है उसी के अवशेष। सज्जा बनाइए, हाँ, आराम से देखिए। देखिए अच्छा लग रहा है। ये जाली है पूरी पत्थर की। ये वाली पूरी पत्थर की जाली है ये। अच्छा, इसको बंद कर दिया है अब ये वाली? हाँ, ये वाली ये बंद कर दिया, उसमें कुछ कुछ भर दिया है। चलो मुझे ना छोड़ के जा। बता रहे हैं इसी के नीचे ही हाँ, चमगादड़ होंगे वो। चमगादड़ भी है और थोड़ा सा ऊपर कोलाप्स का भी रहने दो, आ रहा है नहीं। पूरा वाटर सिस्टम था। और ये जो बना हुआ है ये साउंड्स में मतलब सॉरी वाटर में साउंड्स क्रिएट करने के लिए, पीसफुल साउंड क्रिएट करने के लिए पैटर्न्स बने हैं। जिससे पानी इधर से आएगा तो गिरता हुआ एक कलकल वाला जो ध्वनि निकलेगा, जिससे पीसफुल मेडिटेशन में हेल्प हो। फिर ये पानी वापस से आता है? नहीं वापस नहीं आता, वो सब पूरा एक क्या बंद हो गया, नहीं तो पूरा चैनलाइज सब जगह पूरा कनेक्टेड, पूरा वो भी बना हुआ, उधर ही बना हुआ है, और डक की लाइन है जो दिख रही है। आगे निकला हुआ पूरा। इसमें से पानी आने का मच्छर होगा, ये पानी आता कहाँ से था? पानी मतलब नेचुरली कोई सोर्स नहीं था, यही मतलब क्या कहते हैं मैनुअली उसको पानी को फिल किया जाता होगा। रुका रानी है जैसे ऊपर बैठ के देखती है। जो डाकुर थी ना एक मूवी शूट की थी यहाँ पर। अच्छा, ये लदाऊ बंगला है। यहीं से जंप करके घोड़े पे बैठते सीधे। जीनत अमान और रजनीकांत आदि इस प्लेस को बोलते हैं लदाऊ बंगला। और यहाँ बेसिकली सामान लोड होता था, लगता था, इसलिए इसको लदाऊ बंगला बोला जाता है। बट मोस्ट प्रोबेबली ये रिक्रिएशनल प्लेस रहा होगा, आमोद विनोद का स्थान। जैसे शाम को आ रहे हैं, ये छोटे छोटे
अलमिराज बने हुए हैं, लैंप्स लाइट्स करके, कोई म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा है या में भी डांस हो रहा हो, इस प्रकार का प्लेसेस रहा होगा इसमें। एक ही पत्थर से कटे हुए। पूरा टेम्पल है, बहुत प्राचीन टेम्पल है, लाइक मतलब मे बी 7th और 8th सेंचुरीज का। अच्छा, उसके सिर्फ पिलर्स बचे हुए हैं, मूर्ति वगैरह सब। मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है, और मोस्ट ऑफ लोगों को पता भी नहीं है वो टेम्पल वहाँ टेम्पल है, ऐसा टेम्पल ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। हम जिस जगह से आ रहे हैं वही मेरी जगह रहा होगा। ये इसकी इंस्क्रिप्शन नोटिस, ये द्वारपाल सारे प्लस पे हैं, यहाँ भी आप देखेंगे सर। इतना डेकोरेटिव प्लस अभी आसपास पूरे रीजन में हम लोगों को ये हाँ देखिए ना, पूरा हार्ड मार्बल या सॉफ्ट स्टोन में निकालते हैं। बहुत मुश्किल होता है। ये ऊपर आप देखेंगे 3 देवता, ये ब्रह्म, ये गर्भगृह का है बेसिकली। ये जो स्ट्रक्चर है, हाँ और ये मंदिर, ये पुजारी के इंटरेस्ट का होगा। नहीं सर, ये मतलब बेसिकली सर अभी तो क्या रिनोवेशन हो गया है, इसलिए बाद में निकल गए इन लोगों ने। ये इसका रास्ता नहीं है, इसका रास्ता सब बाहर से इधर से रहा हुआ ही रहा हुआ, तो इस तरफ से भी बना है। देव जो ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 प्रतिमाएं हैं। ये शिव जी का है, उनका हाथ में त्रिशूल है, ये चक्र है, ये विष्णु जी है, और ये ब्रह्मा जी के ऊपर जो पूरा टाइप से दिख रहा है। अभी तो इन लोगों ने कोई भी उठा के लगा दिया है। ये यहाँ पे ये पिलर यहाँ का जो है, ये पूरा काम का है इसका, यहाँ पे पिलर चक्की इसके ऊपर रखी थी सर, यहाँ पे पटिया लगा के लोग उधर साइड से बैठ जाते होंगे। उसको तोड़ के पटक गया नीचे। अच्छा, पटिए पे रखी थी। हाँ सर बीच में एक क्रॉस में एक वो पत्थर लगा हुआ था, उसके ऊपर एक तो आदमी को लोगों ने हाँ। तोड़ दिया और नीचे गिर। यहाँ रानियाँ बैठती थी। इधर से रास्ते बने हुए भी हैं, सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ बनी हैं। हाँ यहाँ से थोड़ा टाइम ज़्यादा है। ये स्नान घर, इस समय को प्लास्टर देखिए सर, सर प्लास्टर दिया रखने के लिए। आपको फीलिंग होगा कि पत्थर है, प्लास्टर है। बहुत वो जो पौड़ी होती है ना, राजा जी नहाते थे फिर तोप चलाते थे। ये दो सारी परकुटा पर रखी हुई थी, वो चोरी होने लगी, इस वजह से मैं दूसरी जगह लाके खाने में रखी हुई। पहले पूरी बाउंड्री वॉल पर रखी हुई थी सारी किले के चारों तरफ। ये सर दीवाने खास कचहरी महल, ये राजा का मुख्य सिंहासन भी कुछ कांच, ये पूरा सर जड़ा हुआ है, पूरा डेकोरेटेड, पूरा कलर से, कांच से। इसके अलावा सर कहीं भी कलर्स नहीं दिखते हैं पूरे किले पर, केवल यहीं पे कुछ कांच और कलर्स देखने को मिलेंगे। ये तो कुंजा है, इनमें भी कुछ टांगे ये सब पूरा कांचेस लगे हुए थे, ये कलर्स है नेचुरल, ये सब उसी टाइप के कलर्स है, ग्रीन कलर दिख रहा है ये पूरा। सर सारे कांच और कीमती जो रत्न होते हैं उनसे जड़ा हुआ है। ये राजा को बैठने का होगा। हाँ। बाकायदा उसकी वो भी बनी है। ये जो पर्वत धारण किए हुए अलग अलग गोपियाँ और उनके साथ ये लीला करते हुए सारा पूरा उन्हीं का है। ये बाल्मीकि, ये पूतना मारी है तो नीचे, सबसे नीचे वाली, हाँ ये पूतना गई है। इससे अलग अलग जो भी लीलाएं रही हैं भगवान की, वो सब इस पर चित्रित हैं। पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एक पत्थर के रूप में पड़ा है। इसको तो कहे तो किसी म्यूजियम में बहुत सम्मान के साथ रखा जाना था। सही बात। और हार्ड स्टोन पे सर इस तरह की नहीं, इसको सफाई होके और वहाँ रखा जाए इसको। भैया खींच हट नहीं। ये शिव पार्वती जी के विवाह का और उनकी लीलाओं का चित्रण है सर इसमें। ये शिवलिंग है, ये उनके अलग अलग गण और उनके जो अंश अवतार हुए पूरा नीचे ये सब
मुगल आक्रमणकारियों ने सब पूरा मूर्ति तो बचने ही नहीं देते थे वो। मूर्तियों से तो बड़ी समस्या थी, बिल्डिंग बनी रहे थे। मीना बाजार। नरवर में पुराने वक्त जो जादू टोना किया जाता था वो बंगाल के जादू टोने के सामने फेल था। सब बता रहे हैं। अरे वाह, बरगद वॉच टावर। नीचे मिलते हैं, नीचे पहुंच चुके हैं। बावड़ी से एक तो घुड़दौड़ बावड़ियां हैं, नीचे तक उनमें सीढ़ियां हैं। एक ही साथ बनी हुई है। हाँ, एक ही साथ इसी कैंपस में अंदर पूरा एक साथ। ये देखो बावड़ी दिखेगी, इसमें नीचे तक सीढ़ियां हैं, सब पूरा नीचे मतलब उसकी तली। इतना रिसोर्स मतलब इतना पानी है कि आप सोचिए ऊपर तक आ गया। इसमें कम से कम होगी बावड़ी तो 20-25 फुट तो होगी। हाँ बिल्कुल सर। सामने पूरा जो दिख रहा है वहाँ पे गलियारा, उसमें पूरी बिल्डिंग्स हैं। और जहाँ हम खड़े हैं फिर इसके नीचे भी वही पैटर्न में नीचे इसके है उनकी जो इबादत गाह जो है वो भी दीवार गिर गई। वो भी गिर गई। क्या कहते थे उसे? ऊपर से सब पानी आता है इसमें जो इस महल को हिजड़ा का महल। अच्छा, थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर, जो आज हम लोग थर्ड जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। साइंटिफिकली सर, कल्चरली बहुत ऊंचा है हम लोग। अराइज को बुलाइए। इको पॉइंट। हेलो। पूर्वा है, पूर्वा छुप के निकलने का रास्ता, एक गुप्त रास्ता। वापस से हम निकल रहे हैं बस इधर से। ये निकलने का रास्ता है। यहाँ सीताफल भी होता है इन पेड़ों में। यहाँ पे अखाड़ा भी है। अखाड़ा मतलब यहाँ लड़ाई किया करते थे शादी के लिए। मनसा देवी मंदिर 1.5 किलोमीटर यहाँ से कुल देवी भी है। को बाय बाय कहते हुए अब हम जाएंगे मडीखेरा डैम। वी आर ऑन द नर्वर डैम, मडीखेरा डैम। भैया मम्मी को मोबाइल दे।